साथ यूपी एटीएस ने संदिग्ध आतंकियों को अरेस्ट किया है। संदिग्ध आतंकी अजरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से यह जुड़ा हुआ बताया गया है। ये बता दें आपको, अजरुद्दीन जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ कनेक्शन से जुड़ा हुआ था। सहारनपुर के अजरुद्दीन को एटीएस ने अरेस्ट किया है। एटीएस मुख्यालय पर पूछताछ के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया। भारत में जिहाद फैलाने का अजरुद्दीन पर आरोप है। आतंकी संगठनों से युवाओं को जोड़ने का यह काम कर रहा था। आरोपी के पास से कुछ पेन ड्राइव और वीडियोस भी बरामद हुए हैं। युवाओं का ब्रेन वॉश कर जिहाद से जुड़े साहित्य देना था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों से संपर्कों की पड़ताल जारी है। सहारनपुर के कोतवाली मंडी क्षेत्र निवासी अजरुद्दीन गिरफ्तार किया गया है। तो गिरफ्तारी फिलहाल हो गई है अजरुद्दीन की। यूपी एटीएस ने सहारनपुर से AQIS मॉड्यूल से जुड़े एक और आतंकी अजरुद्दीन को गिरफ्तार किया है। अजरुद्दीन के पास जो साहित्य मिला है, ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो हैरान करने वाला है। देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त अजरुद्दीन इन्हीं साहित्य को पढ़कर तमाम युवाओं का ब्रेन वॉश करता था। आपको सबसे पहले हम वो तस्वीर दिखा देते हैं जो साहित्य अजरुद्दीन के पास से बरामद किया है जांच एजेंसियों ने। उसमें सीधे तौर पर जो जिहाद है उससे संबंधित तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है। और ख़ास बात यह है कि इस साहित्य को बाकायदा PDF फाइल में कर अजरुद्दीन अपने तमाम जानने वालों के पास भेजता था और उन युवाओं को यही साहित्य पढ़ने के लिए कहता था। हालांकि लुकमान की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार यूपी एटीएस इस विषय में लगी थी कि कौन कौन इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हैं। ऐसे में अजरुद्दीन जो सहारनपुर का रहने वाला है उसको यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि इस साहित्य में जिहाद से संबंधित तमाम जो चीज़ें हैं उनका जिक्र किया गया है और इसीलिए यूपी एटीएस ने को जब ये जानकारी मिली तो उसके बाद यूपी एटीएस ने इसकी गिरफ्तारी की है। इससे पहले 26 सितंबर को यूपी एटीएस ने लुकमान को गिरफ्तार किया था और उसके बाद इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ था। ऐसे में अब फिलहाल कुछ पेन ड्राइव और कुछ वीडियोस भी जो हैं वो भी अजरुद्दीन के पास से बरामद किए गए हैं। उनके बारे में भी यूपी एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल ये वो साहित्य है, आप देख सकते हैं कि इस साहित्य में उर्दू में बाकायदा जिहाद से संबंधित तमाम चीज़ें जो हैं उनका जिक्र किया गया है और इसको PDF फाइल में बनाकर तमाम युवाओं को भेजा जा रहा था। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि करीब 40 अलग अलग जगहों पर अजरुद्दीन जो है वो गया था लुकमान के साथ और उसके बाद ये तमाम साहित्य जो है ये उसने बांटे भी थे। फिलहाल यूपी एटीएस अब उस नेटवर्क को और खंगालने में जुट चुकी है जो नेटवर्क उत्तर प्रदेश में पश्चिम यूपी में सक्रिय दिखाई पड़ा था और AQI आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। कैमरामैन अमरीन शाह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, काम सीधे रोक लेते हैं। विशाल, ये बड़ी कामयाबी है एटीएस की जिस तरीके से अजरुद्दीन की गिरफ्तारी हुई है। अजरुद्दीन के पास से और पूछताछ में भी क्या कुछ खुलासा हो पाया, क्या चीजें पता लग पाई हैं? देखिए, अब बहुत एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि यूपी एटीएस ने जब इससे पूछताछ की तो इसने इस बात को कबूला कि हाँ, ये लुकमान के साथ तमाम 40 जगहों पर गया था और वहाँ पर जाकर इसने नेटवर्क खुलाने की तैयारी की थी। इसके साथ साथ तमाम युवाओं से ये मिलता था। ब्रेन वॉश करने की जिम्मेदारी जो है वो अजरुद्दीन के पास थी और लुकमान के बाद अब इसी को जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिम यूपी का कमांड जो है वो देने की बात आई थी। इससे पहले भी जब चूंकि 26 सितंबर को जब लुकमान की गिरफ्तारी हुई थी तब ये बात मालूम चल पाई थी कि AQIS का जो आतंकी मॉड्यूल है JMV का वो उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में पूरी तरह से सक्रिय है और उत्तर प्रदेश के पश्चिम यूपी में इसका पूरा एक बेस कैंप बन गया है और इसी वजह से उसके बाद कई गिरफ्तारियां की गई थी और अजरुद्दीन उन्हीं में से एक सक्रिय मेंबर है। लुकमान के साथ ये तमाम जगहों पर गया था। करीब 40 जगह ऐसी चिन्हित की गई हैं जांच एजेंसियों की तरफ से जहां पर ये लुकमान के साथ गया था। वहां पर इसने बाकायदा युवाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए जो साहित्य है वो बांटे थे। इसके पास से कुछ वीडियोस मिले हैं, कुछ इसके पास जो है कुछ तस्वीरें मिली हैं। उन सभी चीज़ों को लेकर अब जाँच एजेंसियाँ जो है वो जाँच कर रही हैं। तमाम साहित्य जो है वो बरामद किया गया है और उसी के आधार पर फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब यूपी ATS
एटीएस जो है वो आने वाले दिनों में भी और कई जगहों पर छापेमारी कर सकती है या अजहरुद्दीन की निशानदेही पर कुछ और लोगों को गिरफ्तारी कर सकती है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि जांच एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है और जो साहित्य मिला है वो काफ़ी हैरान करने वाला है, क्योंकि जिहाद से संबंधित तमाम जो उर्दू का साहित्य है वो मिला है और ये तमाम उन बच्चों को जो है टारगेट करता था जिनकी उम्र 14 से 15 साल होती थी। मतलब साफ है कि ये इसका सीधे तौर पर नाबालिगों को टारगेट करने का मंशा रहती थी ताकि उनको जिहाद के नाम से बरगलाया जा सके और उनको आतंक के रास्ते पर ले जाया जाए। तो फिलहाल इस तरह के टारगेट करने वाले तमाम बच्चे कौन कौन थे, कहाँ के मदरसे के बच्चे थे और इसके साथ किस स्टेट के थे, इन सब चीज़ों को लेकर भी जांच एजेंसियां जो है वो अब जांच कर रही हैं। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी देने के लिए। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।